तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग आ गए हैं फिर से इस वीडियो पे। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। एक सेक्शन बी का है जो कि शायद से आपको 2 नंबर मिलेगा और ये सेक्शन सी आपको मिलेगा 3 नंबर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता होगा कि ये 2 नंबर का छोटा होगा, ये 3 नंबर का ये बड़ा होगा, लेकिन ये होता होगा। लेकिन जिसको आता है उसके लिए क्या बड़ा छोटा, ठीक है ना। जहाँ 3 लाइन वहाँ 4 लाइन नहीं। तो पहले हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन करके इसको हटा देंगे, फिर इस पर बहस नहीं सवाल करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कोई फिगर है, ये फिगर है। देखो फिगर वाले क्वेश्चनों में अगर इन्होंने खुद से दिया है तो उससे पहले हर चीज मिला लो। एक बार मिला लोगे ना उसका फायदा दिखेगा। ट्रायंगल AHK ठीक है। सिमिलर का साइन है ये। ट्रायंगल ABC देखो लिखने में पकड़ना तुम्हें पड़ेगा। क्या देखना, जैसे इन्होंने AHK लिखा यानी पहले यहां थे फिर यहां गए, लिखा ही गलत है, ठीक है ना। नहीं हाँ इधर नहीं गए, इधर हाँ तो सही लिखा। A फिर यहां गए H फिर यहां गए K, ठीक है ना। इसी तरह लिखा, ठीक। अब अगर इसको AHK लिखा तो इसको भी पता है क्या लिखना चाहिए, यहां से पहले B पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को तो सिमिलरिटी कहते हैं। A से H K गए होते, मान लो AKH तो हम बोलते ACB बोलते, लेकिन इन्होंने बोला AHK तो अगला ABC ही लिखा, ठीक है ना। मतलब होता है इन सब चीजों का भी। इफ जो है AK इक्वल 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये दोनों ना सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलर होने पर क्या क्या होता है, सिमिलर करने के लिए क्या क्या बातें होती वो मैंने बताई थी। चलो फिर से बताते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल, फिर से देखो भाई सारी कहानी बार बार सुन के बोर ही होगी, लेकिन जल्दी सुनो। 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा 2 सेकंड में। अगर किसी ट्रायंगल की किन्हीं 2 ट्रायंगलों की 6 चीजों में से, 6 चीजें मतलब 3 साइड 3 एंगल में से कोई 2 एंगल, ये और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है ना। 2 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तीनों इक्वल हो गए हैं। हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। अगर सिमिलर हैं तो अगर इसका हम नाम देते हैं ABCPQR, तो ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। इनके रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटी अपॉन बड़ी, बड़ी अपॉन छोटी करेंगे तो सबको बड़ी अपॉन छोटी ही करनी पड़ेगी। ये बातें बताएं। और भी सिमिलर किया है। अभी के लिए फिलहाल क्या बोलते हैं उसको, सैलेड में, हाँ इतना काफी है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो वो कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। AK कितना है 8, कहाँ AK ये 8। BC कितना 3.2, BC ये 3.2 और HK कितना है 6.4, ये है 6.4। अगर आपको ओरली करने का मन है, AC मांग रहा है, ठीक है ना, यानी ये, तो देखना ध्यान से। ये खड़ी लाइन 3.2 है और ये खड़ी लाइन 6.4 है। क्या ये इसका डबल नहीं है? इधर वाले ट्रायंगल की लाइन का डबल इधर वाले ट्रायंगल की ये खड़ी लाइन है। सिमिलरिटी से पकड़ो तो ये 8, तो ये क्या उसका आधा 4 नहीं होगा। जब इसका आधा ये है तो इसका आधा ये नहीं होगा। आंसर बताओ। टिक वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है ना इसको। लेकिन अब हम करते हैं, करना भी पड़ेगा क्योंकि लिखने के नंबर है। क्या लिखोगे, क्योंकि ये लोग सिमिलर हैं, ये बात लिखना। क्योंकि ये लोग सिमिलर हैं इसलिए क्या कुछ भी वही साइड अपॉन साइड करो ना। कहां से शुरू करें, यहां शुरू करो। BC अपॉन ये HK है ना, BC अपॉन HK बराबर ये CA अपॉन क्या हो जाएगा KA। और तीसरी भी हो कर सकते हो ये AB और ये AH, लेकिन ये दोनों ही अननोन है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। BC आपकी कितनी 3.2 और HK कितना है, HK 6.4, ठीक है। और CA कितना है नहीं पता, CA को CA लिखो। और AK यानी K कितना है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई आप बखूबी जानते होंगे। इसको यहीं रहने दो जहां है, बाकी इनके साथ वालों को इधर भेज दो। देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि एक पॉइंट पहले यहां भी था एक यहां, तो 32/64, 32/64 और ये 8 आ गया यहीं बगल में। 8 से 64 कट गया 8 बार में,
फिर ये 8 से 32 कट गया 4 बार में, तो क्या कहोगे कि क्या आ गया CA 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन तक है। टिक वाले क्वेश्चन में जरूर इस तरह करना जैसे हमने किया है। उसमें पता क्या पूछेगा, मैं वही बता दूं, वो यहां AC नहीं पूछेगा, वो यहां पूछेगा टिक वाले क्वेश्चन में CK। तब क्या करोगे, तब CK निकालनी है पूरी, तो पहले तो 4 ही निकालोगे, लेकिन CK आएगी 12, 4 ये 8 ही है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो तो ठीक है, फिर क्या समझ में ही आना चाहिए। अब हम इसको हटाएंगे बहुत ही तल्लीनता से, और ये सेक्शन बी भी हटाएंगे, और इस क्वेश्चन से आपको दोबारा तिबारा परिचित कराएंगे। क्यों? पहले भी 2 सेटों में यही आ चुका है क्वेश्चन। हाँ, वो बात अलग है कि रूप बदला हुआ है इस बार, इसलिए आपको रूप ही पहचानना है कि बदला कैसे है। मैं अभी पहचान आपकी कराता हूं इस क्वेश्चन से। क्या है वो पहचान, थोड़ा सा मिट गया है, कोई बात नहीं। देखो पहचान क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओरिजिनल जिसको भी ओरिजिनल मान लो, क्योंकि सबके जो है रूप चेंज है, तो किसको ओरिजिनल माने किसको नकली माने कोई पता नहीं। ये है क्वेश्चन, वो tan थीटा माइनस sec थीटा है ना, प्लस 1 अपॉन जो है tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा और -1, ये है क्वेश्चन वो। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में पता है? इस क्वेश्चन में हमने ये कहा था, देखो इसको कराने से पहले भी हमने कुछ बताया था, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में मतलब यहां जो लिखा हो वो यहां हो, जो यहां हो वो यहां हो, बीच में बस प्लस माइनस का अंतर, कभी ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो उस कंडीशन में आपको इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराने को बताया गया। मतलब जो अगर यहां माइनस है तो बस वहां प्लस लगा के ऊपर नीचे करा दो, फिर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाता है। लेकिन यहां पर भी वही कर सकते हैं। समस्या ये आ जाती है कि यहाँ 3 है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बैठता है, बाकी उससे भी जाएगा। समझ रहे हो? तो अब क्या, अच्छा अभी तो खैर करेंगे ही, जो ये चीज अभी हमने लिखी थी वो आई यहीं से है, देखना कैसे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 लिखा है, और हम उसी को क्यों लाएंगे अभी वो भी बताएंगे, ठीक है ना, वो आपको लाना जरूरी है, क्यों लाएंगे। उसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो बेस थियर वो है क्या नाम आइडेंटिटी वो बता दूं। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा जिसको पता है वो कतई ये ना सोचे कि उसको पता है, ठीक है ना, वो बस इस चीज का घमंड लेकर के बैठे कि उसको पता है, ठीक है। फिर इसी में से 2 और बन जाती हैं, कैसे? साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इनसे भी 2 बन जाती हैं। खैर याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको ना लिखना पड़े, ठीक है। अभी इधर वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमको LHS से मतलब है। LHS को सॉल्व करेंगे और पहुंचेंगे अपने आंसर तक। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अभी जैसा कि हमने बताया वहां tan और sec था, ठीक है ना, tan और sec ही बनाएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हम 1 को ये लिख सकते हैं, 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक कारण ये है कि हम जब ये लिख देंगे अगर 1 की जगह, जो कि यहां 1 है, तो इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं। लेकिन यहां बन जाएगी इस वाले में ए स्क्वायर माइनस बी, नीचे वाले में भी बन जाएगी। ये इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बन रही। बचे ये दोनों पोजीशन में। इसको इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लाना क्या इधर। एक तीसरा क्वेश्चन भी याद रखो, एक ये क्वेश्चन, एक जो अभी हम चेंज करके बनाएंगे वो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, और एक तीसरा क्वेश्चन जो इसका रूप लेके आएगा, मतलब वो यहां सेक की जगह कॉसेक और टैन की जगह कॉट बन के आएगा। तब आपको 1 की जगह ये लिखना है। क्वेश्चन को पकड़ो, ठीक है। अब आओ, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या बनाना चाहते हैं, इसको टैन, इसको क्या कॉस सेक वगैरह कुछ जो भी बनाना है वो बना लो। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, हम इसमें से जबरन कॉस थीटा कॉमन लेंगे जबरदस्ती, या अगर आपको लग रहा है अरे हम कैसे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो चलो
चलो कोई बात नहीं, ये तो कर सकते हो, cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा का डिवाइड, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। देखो पहले हम यही लिख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो हम इसमें क्या करा रहे हैं, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और कॉस थीटा का डिवाइड। इससे किसी को कोई समस्या तो नहीं, जिसका मल्टीप्लाई करा दिया उसी का डिवाइड करा दिया, इससे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये नीचे वाला इन तीनों को दो और ये ऊपर वाला इन तीनों को। कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, माइनस लगाया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, प्लस की जगह प्लस लगाया, और 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा, ठीक, अपॉन। अब ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा वापस से नीचे आएगा तो साइन के अपॉन में आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, प्लस की जगह प्लस, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक। देखो है क्या, मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो वो नहीं कर पाएगा, और उसके ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत से हैं भी क्वेश्चन जिनको ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बार करना चाहिए ही चाहिए, और वो आते भी हैं बार बार, तो इसलिए वो नए नहीं रह जाते। लेकिन अगर किसी ने उसको एक बार भी नहीं लगाया है तो फिर तो वो नए के नए बने ही रहते, क्योंकि एक बार लगाने के बाद भी जब नहीं आता है तो फिर नहीं लगाया कभी तो फिर छू भी नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। ये हमने बना लिया अपना क्वेश्चन, ठीक। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी हमने बताया, इन दोनों को अभी साथ में लिख दो पास पास में, टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, इन दोनों को पास में लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब पहले हम ओरली कर लेते हैं। देखो अगर हमने यहां 1 पे ये चीज लिखी तो उसमें होगा क्या, ये चीज टूट के ये आएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में। क्यों भला आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम 1 की जगह वही लिखेंगे, तो ऐसा नहीं लगता। देखो ये पूरा पोर्शन ऊपर से, ये जब इस 1 की जगह हम ये इतना बड़ा लिखेंगे तो उसमें ये दो लोग हैं, उसमें से ये पोर्शन तो यहां होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो कॉमन हो जाएगा। बोलो, ये वाला पोर्शन दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन। चलो अब लिख ही देते हैं, इतना कहा जा रहा है तो लिख ही देते हैं। लेकिन हमें चाहिए नीचे में, क्यों ना नीचे लाया जाए, नीचे का लिखा जाए। चलो ये अभी करके देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अभी ऊपर वाले को नहीं लिखते हैं, ठीक है, नीचे वाले में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका भी अभी कारण बताते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा, 1 की जगह हम ये लिखने जा रहे हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। अच्छा अब इन सबको हटा दें। अब क्या होगा, ये हमने इसलिए लिखा ताकि आपको दिखा सकें, यहां टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और यहां पर सेक थीटा। अब अगर देखो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा हैं, दोनों सेम, बस ये इधर होता। इधर होने के लिए पता है क्या होगा, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस जगह माइनस आ जाएगा और ये इन्हीं के जैसा बन जाएगा। यानी कि अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहां माइनस लगा रहे हैं, देखना क्यों। इसको तो अभी ऐसे लिखते हैं, मान लो ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा,
क्यों लिखेंगे पता होना चाहिए। हमें चाहिए कॉमन, ये वाला पोर्शन इसमें भी है, यही सेम पोर्शन इसमें भी है, तो हम कॉमन लेंगे। पहले अभी ऊपर वाले को ऐसे लिखो, करते समय आप भूल जाते हैं कि ऊपर वाला रह गया। हमने ले लिया कॉमन tan थीटा माइनस sec थीटा, तो बचा क्या, इसमें से इसी को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, बीच में माइनस बचा, यहाँ 2 लोग थे ये चला गया कॉमन में तो ये बचा। अब यहाँ पर बहुत समस्या, ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट में ही लिखना इसको, क्योंकि अंदर है 2 लोग और बाहर खड़ा है माइनस, तो ब्रैकेट में लिखना ही सावधानी मानी जाएगी। ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन ये है tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहां ब्रैकेट को अंदर ले माइनस को अंदर ले जाओगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन आंसर थोड़ा थोड़ा सा तो आ गया है, बस ये हट जाए तो लगभग आ जाएगा। हट तो जाए पर मिला लो एक चीज, यहाँ tan थीटा प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ sec थीटा प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ प्लस का। केवल माइनस की चिंता होनी चाहिए। माइनस अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो देखो ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, अब हमें ये जो चाहिए sec थीटा माइनस, इसको भी हम माइनस कॉमन ले लें बाहर इस वाले में से, तो ये भी ऐसा बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसको जैसा लिखा लिख दो। अब ध्यान से देखो, पूरा ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेम लिखा है, देखो tan थीटा माइनस का है यहां भी है, sec थीटा माइनस का है यहां भी है, 1 प्लस का है यहां भी है, तो ये पूरा कट गया, यहां ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया। समझ गए? मैंने पहले ही बताया, अगर आपने एक बार इसको नहीं किया है, अगर आपको वो हिंट नहीं पता, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें 3-4 लाइनें और एक्स्ट्रा ऐड होंगी। बाकी आपको इतनी कैलकुलेशन 3 नंबर के लिए करनी पड़ेगी। कॉमन लेना सबसे बड़ा फैक्टर था, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। कब माइनस से प्लस बन रहा है, कब प्लस से माइनस बन रहा है, ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इसको एक बार पूरा हटा करके फिर से लगाओ, आपसे एक बार में नहीं लगेगा, और शर्त लगा लो नहीं लगेगा एक बार में। अगर आपने अभी तक एक बार ही कभी पहले जो है भूतकाल में लगाया होगा, तो आज की डेट में अगर इसको मेरे देख लिया कोई बात नहीं, फिर भी लगाओ नहीं लगेगा, शर्त लगा लो, ठीक है, लगा के जरूर देखना।